हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। और बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक, ये जो कॉन्सेप्ट है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, 9th 10th से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो कोई नया चीज नहीं है बच्चों। तो चलिए आइए सीखते हैं, इसको रिवीजन करते हैं। हम लोगों को इसको रिवीजन करने का जरूरत क्यों पड़ा और क्यों पड़ता है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि 11th के मैथमेटिक्स में इसके कॉन्सेप्ट बहुत जगह पे अप्लाई होगा। तो चलिए इसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार और सीख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। सबसे पहले किसकी बात करें? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। बच्चों, अगर हम एक पॉलिनोमियल कंसीडर करें, px एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर देन 1, ऑफ डिग्री 1 और मोर देन 1। px से पॉलिनोमियल लिया है, पॉलिनोमियल कंसीडर किया जिसका डिग्री 1 है या तो उससे ज्यादा। तो अगर px को x माइनस ए से डिवाइड करें, px को x माइनस ए से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर जो आता है वो इक्वल टू pa आता है। इफ, मैं क्या बोला, इफ px, पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, देन remainder is equal to pa। remainder is equal to pa। अगर किसी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? pa होता है। क्या होता है रिमाइंडर? pa। जैसे बच्चों एक एग्जांपल से आप समझो, एक मैं पॉलिनोमियल कंसीडर किया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये मैंने पॉलिनोमियल कंसीडर किया। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो बच्चों इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि आप x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर बचेगा, जो नीचे बचेगा वही आंसर होगा। लेकिन हम लोग यहां पर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। आप एक चीज देखो, जब px को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से, px को जब डिवाइड कर रहे हैं किससे? x माइनस ए से, तो रिमाइंडर किसके इक्वल है? pa के इक्वल। यानी ये p के गोद में x के जगह पे देखो, अभी यहां px था और रिमाइंडर क्या हो जा रहा है? pa, मतलब x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो x का जगह कौन ले रहा है? a, x के जगह पे ये जा रहा है। तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका बहुत ही आसान तरीका है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको इक्वल टू 0 कर दो। मैं क्या बोला? जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको 0 के इक्वेट करो तो वहां से x का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे यहाँ x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस ए को 0 के इक्वल किया तो x का वैल्यू क्या आया? ये, और यही ये x के जगह पे रखते हैं तो वो जो आता है आंसर, दैट इज द रिमाइंडर। जैसे एक एग्जाम्पल समझो, आप यहां पर जो क्वेश्चन लिखा है इसका एग्जाम्पल, हम लोग इस पॉलिनोमियल को px को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से। सीखना बच्चों, x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर पूछा है, तो हम क्या करते हैं, जिससे ये डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से, तो x माइनस 2 को 0 के इक्वल करते हैं, यहां से अपने को x बराबर 2 मिलता है। तो रिमाइंडर जो हो जाएगा बच्चों, बहुत ही आसान है, रिमाइंडर जो आएगा वो डायरेक्ट क्या आएगा? p2। p2 कैसे निकलेगा? x के जगह पे 2 रख दोगे, x के जगह पे 2 रख दोगे तो क्या p2 बनेगा? x के जगह पे 2 रखोगे तो क्या बनेगा? P2। तो केवल यहां नहीं रखना, LHS में नहीं रखना, RHS में भी रखना है। तो बच्चों 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2
प्लस 4, तो बच्चों क्या हुआ 4 माइनस 6 प्लस 4, देखो बच्चों आंसर क्या आ गया -6 इसका रिमाइंडर। ठीक है, तो ये है आपका रिमाइंडर थ्योरम, इसी को बोलते हैं, आप लोग पहले से जानते हो, 10th क्लास में इसके क्वेश्चन भी आए होंगे। ओके, अच्छा बच्चों, जब हम लोग लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं, जैसे देखो आप लोग को एक चीज पता होगा बच्चों कि जिस चीज को डिवाइड किया जाता है उसको, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोला जाता है, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको डिवीजर बोलते हैं। ठीक है, और जो शेष आता है, शेष को ही इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, और ऊपर जितने टाइम्स के लिए हम लोग लगाते हैं तो क्वोशिएंट बोला जाता है। कहने का मतलब आप ऐसे समझो कि px को डिवाइड करना है gx से, तो ये gx हो गया, तो यहां पर जो आता है जितना टाइम्स हम लोग लिखते हैं दैट इज qx, और जो बच जाता है बच्चों दैट इज rx। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं रिमाइंडर। आप लोग 4-5 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 2-3 क्लास से भी पढ़ते आ रहे हो रिमाइंडर। ये px जो है दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज क्वोशिएंट, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हो गया डिवाइजर। ठीक है, तो आप लोग को एक फॉर्मूला पता होगा कि डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट होता है क्या बच्चों, और प्लस रिमाइंडर, ऐसा आपने पढ़ रखा है। तो बच्चों यहां देखो डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है px, तो px इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, डिवाइजर gx इंटू रिमाइंडर qx प्लस rx। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा, इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, इससे अच्छा क्वेश्चन बनता है और इसका अप्लाई भी हम लोग करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे बच्चों एक एग्जांपल और मैं आपको समझा देता हूं, जैसे मान लो 7 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 2 जा 6 टाइम्स लगेगा, ये 1 आ गया। तो बच्चों इस 7 को कैसे लिख सकते हैं, 7 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 प्लस 1, देखो 7 के बराबर आ जा रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट, इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग रिमाइंडर थ्योरम सीख गए होंगे। हाँ, अगर आप कुछ बच्चे अगर मिस कर दिए होंगे सुनने में, तो बहुत ही आसान काम है वीडियो लेक्चर में कि आप वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो, आराम से फिर से सुनो, सारी चीजें पता चल जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं इसमें फैक्टर थ्योरम, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे फैक्टर थ्योरम। कौन सा थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। ठीक है बच्चों, फैक्टर थ्योरम पढ़ते हैं। फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम ही जैसा है कि अगर हम लोग एक x माइनस ए, जैसे मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल px है, px का एक फैक्टर x माइनस ए है, क्या बोला, px का एक फैक्टर मतलब समझ रहा है ना कि px बराबर, जैसे एक फैक्टर px का एक फैक्टर x माइनस ए है, तो px को अपन लिख सकते हैं px बराबर x माइनस ए इंटू समथिंग, जो भी आना होगा आएगा। तो अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल का, ऑफ पॉलिनोमियल px, देन pa इज इक्वल टू 0। pa किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। मतलब अगेन यहां से अगर px का फैक्टर x माइनस ए है तो इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू ये आएगा, a का वैल्यू अगर पॉलिनोमियल में रखेंगे तो वो 0 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर x माइनस ए किसी पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर है तो उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर जो होगा वो रिमाइंडर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। pa किसको रिप्रेजेंट करता है, रिमाइंडर को।
तो रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फैक्टर थ्योरम है कि अगर x माइनस ए किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो पी ए किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यानी x माइनस ए किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो अगर उससे उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। चलो बच्चों क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं। ओके तो बच्चों एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो बहुत ही अच्छा है, देखो आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो हाँ एक क्वेश्चन है आपके लिए। लेट पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट and 2 and 8 are remainder when px is divided by x minus 2 and x minus 5 respectively. Okay, if rx is remainder when divided by x minus 2 into x minus 5 then find r 2020. देखो बच्चों एक क्वेश्चन जो है बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ठाक है और एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें रिमाइंडर थ्योरम का और फैक्टर थ्योरम का सारे कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, दोनों का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल देखो दिया नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसा क्वेश्चन शायद आप लोग किए हैं या नहीं किए वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आर डी शर्मा वगैरह जो बुक है 10th लेवल का उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो यहां पर पॉलिनोमियल गिवन नहीं है, ठीक है, एक बात साफ है। लेकिन एक हिंट दिया है कि इंटीजर कोफिशिएंट है। सेकेंड चीज, एक चीज गिवन क्या है कि 2 रिमाइंडर कब है, जब पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 है, और x माइनस 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना है, 8। ये चीज गिवन है, रिमाइंडर और डिवीजर गिवन है, ठीक है, दो अलग अलग टाइम में। और लास्ट में बोला है कि rx एक रिमाइंडर है, जब इससे डिवाइड करते हैं तो फाइंड r 2020। बच्चों देखो जब यहां रिमाइंडर, डिवाइजर और डिविडेंड वगैरह की बात हो रही है तो हम लोग उस फॉर्मूला को लगाते हैं, कौन सा, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर का। बच्चों हम लोग को यहां पॉलिनोमियल पता नहीं है कौन सा है, तो px को px ही रहने देंगे और वो जो रिजल्ट दिया है इसका यूज करते हैं। gx डिवाइजर क्या है, x माइनस 2, क्वोशिएंट क्या आएगा ये पता नहीं, तो इसको q1x मान सकते हैं, कुछ मान लिया q1x। लेकिन बच्चों बोला है कि 2 and 8 आर रिमाइंडर। 2 रिमाइंडर कब है, जब x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहां 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, +2 rx के जगह। सिमिलरली px इक्वल टू x माइनस 5 इंटू q2x प्लस रिमाइंडर इस टाइम कितना है, 8। इसी टाइप का एक और लैंग्वेज यहां लिखा हुआ है नीचे, px इक्वल टू मान सकते हैं, यहां पर डिवाइड किससे कर रहे हैं, x माइनस 2 इंटू x माइनस 5 से, और मान लेते हैं इस टाइम जो क्वोशिएंट आता है वो q3x आएगा और रिमाइंडर बोला है कितना, rx। बस इतना इंफॉर्मेशन दिया है बच्चों, इसी इंफॉर्मेशन से हम लोग को R 2020 निकालना है। यानी आप सोचो कि हम लोग को रिमाइंडर चाहिए और अगर रिमाइंडर मिल गया तो x के जगह 2020 पुट कर देंगे। अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो बताओ rx के जगह कुछ लेना पड़ेगा, rx के जगह कुछ लेना पड़ेगा। तो यहां पर सोचना है, क्या सोचना है कि ये जो डिवाइजर है, जैसे आप कुछ डिवाइड करते हो ना, आप देखो ऐसे एक्स स्क्वायर, एक मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूं। देखो ये एक्स क्यूब ले लिया, चलो एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अगर मैं इसको x प्लस 2 से डिवाइड करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करता हूं, तो x क्यूब टाइम्स लगे, x टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो x क्यूब प्लस 2x बनेगा, ये माइनस ये कट गया, 3x स्क्वायर आएगा, माइनस 2x और माइनस 5x माइनस 7x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 7x। तो ये माइनस 7x आया और प्लस का 4, फिर प्लस 3 लगा देंगे तो 3x स्क्वायर आएगा प्लस 6 आएगा, ठीक है। अब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो माइनस 7x और -2 आता है। इसका जो डिग्री है, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री
1 है, ठीक है। और ये जो डिवाइजर है इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 2 है। तो आप क्या सीख रहे हो, यहां से क्या पता चल रहा है कि रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से हमेशा 1 कम होता है। कितना कम होता है, 1। तो बच्चों ये जो रिमाइंडर है इसको हम लोग कुछ मान सकते हैं, और क्या मान सकते हैं, यहां से पता चल रहा है कि इस केस में जो हमारा डिवीजर है वो क्वाड्रेटिक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। तो ये रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक हुआ। अगर ये क्वाड्रेटिक हुआ तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा। रिमाइंडर कैसा होगा, लीनियर होगा। होगा या लीनियर नहीं होगा, बिल्कुल होगा लीनियर। तो लीनियर को हम लोग क्या मानते हैं, जनरल ax प्लस बी मान लें rx को। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं px इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5 q3x प्लस ax प्लस बी। कोई दिक्कत, तो रिमाइंडर हमारा ax प्लस बी हो गया है। ठीक है बच्चों, ये समझ गया आप लोग, कोई दिक्कत। तो यहां से देखो एक इंपॉर्टेंट बात क्या पता चला, एक इंपॉर्टेंट बात ये पता चला जो आपको नोट कर लेना चाहिए कि इफ डिवीजर इज ऑफ डिग्री n देन रिमाइंडर इज ऑफ डिग्री n माइनस 1। कितना डिग्री का होगा, n माइनस 1। एक चीज, सबसे पहला चीज ये सोचना था। अब देखो आप, हम लोग को rx निकालना है, rx निकालना है मतलब ax प्लस b निकालना है, मतलब a और b मिल जाएगा तो ये rx मिल जाएगा, मतलब हम लोग को 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब एक चीज देखो बच्चों, उसके बाद आपको सेकेंड चीज क्या सोचना है कि ये जो चीज है इसे से फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि अगर हम लोग x माइनस 2 से, पॉलिनोमियल सेम है, पॉलिनोमियल सेम है, तो जब x माइनस 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। यानी x की जगह पे अगर हम 2 पुट कर दें, x देखो x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको 0 करोगे तो 2 ही आएगा। तो x की जगह पे हम 2 पुट कर दें तो p2 बराबर 2 आ जाएगा। जब x की जगह 2 पुट करोगे तो रिमाइंडर कितना है, 2। x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 है, मतलब x की जगह 2 पुट करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां जो है डिवीजर क्या हो जा रहा है, 0, ये 0 हो जा रहा है। इसी तरह से जब x के जगह पे 5 पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर गिवन है 8, तो ये फिर 0 हो जाएगा। तो यहां से 2 इक्वेशन बनता है। यानी इंपॉर्टेंट बात क्या सोचना है जब ऐसे क्वेश्चन आए कि डिवीजर में क्या रखा जाए, x का वैल्यू क्या रख दें कि ये पूरा सिस्टम 0 बन जाए। कौन सा पूरा सिस्टम, डिवीजर, मतलब डिवीजर ही 0 बन जाए। x के जगह क्या रखें कि डिवीजर बन जाए। मतलब दूसरा चीज क्या सोचना है, पुट दोज वैल्यू ऑफ x इन डिवाइजर सो दैट इट विल बिकम 0। क्या बन जाए ये, कौन, 8 मतलब कौन, डिवीजर 0 बन जाए। तो आप यहां से देखो x के जगह पे 2 पुट कर दो तो ये p2 हुआ, ये 0 बन गया, 2a प्लस b। और बच्चों p2 मतलब जब 2 रखें x के जगह, यानी x माइनस 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। तो ये p2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल। तो यहां से देखो एक इक्वेशन मिल गया आपको a और b के फॉर्म में। इसी तरह से अगर x के जगह पे 5 पुट करें, 5 कहां से, देखो यहां 5 पुट कर देंगे तो 0 बन जाएगा। तो p5 इक्वल टू 5a प्लस b, 5a प्लस b। और आप देखो अगर 5 पुट करते हैं मतलब x माइनस 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अपना कितना आता है, 8। तो यहां से एक इक्वेशन बना 5a प्लस b इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। बस बच्चों इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो a और b का वैल्यू मिल जाएगा। और सॉल्व करना बहुत ही आसान है, आप इसको नोट कर लेना, मैं इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है। नोट करने वाली बात था, आप नोट कर लेना, इसको साफ कर रहा हूं। तो आप एक चीज देखो बच्चों, यहां से क्या आया कि अगर 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूं मैं तो 5a माइनस 2a इज 3a,
एंड 8 माइनस 2 इज 6, ए इज इक्वल टू 2, ए का वैल्यू आपको 2 मिला। फिर ए का वैल्यू 2 मिल गया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से बी का वैल्यू निकाल सकते हो। ए के जगह 2 रखोगे तो 4 प्लस बी इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -2 आ गया। तो आर एक्स इक्वल टू क्या था बच्चों, रिमाइंडर ए एक्स प्लस बी, तो ए इज टू 2x माइनस 2। अपने को पूछा था आर 2020, तो आर एक्स इक्वल टू जो आया वो क्या आया 2x माइनस 2। तो अब क्या करें, x के जगह पे 2020 रखें, 2020 2 इंटू 2020 -2, ये हो जाएगा 40 माइनस 2 और ये आ जाएगा 38 आंसर, या ऐसे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम बेसिक रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर लिया। ठीक है, ओके। और क्वेश्चन एक आध देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन एक और मैं कराता हूं। Find the value of k if 4x cube minus 2x square plus kx plus 5 leaves remainder minus 10 when divided by 2x plus 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग 10th क्लास में कर लिए हो। बच्चों बताओ क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, -10 कब आ रहा है, जब 2x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका मैं बताया था कि जिससे डिवाइड करते हैं उसको 0 करो और x का वैल्यू यहां से निकालो। x का वैल्यू क्या आ गया -1/2, इसको पॉलिनोमियल में रख दो और वो क्या देगा रिमाइंडर। जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल जो है बच्चों 4x³ माइनस 2x² प्लस kx प्लस 5 है। अगर आप x की जगह -1/2 रखते हो तो 4 इंटू -1/2 का होल क्यूब -2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा k/2 प्लस 5। और ये रिमाइंडर है ना, दिस इज द रिमाइंडर। ये क्या आ गया रिमाइंडर, और ये अगर रिमाइंडर है तो रिमाइंडर हम लोग को वैसे दिया कितना रियल में -10, तो -10 के इक्वल होगा। यहां से बच्चों देखो -1/2 आएगा सॉल्व करके, यहां आप सॉल्व करोगे तो -1/2 ही आएगा। यहां देखो +5 और -k/2 इक्वल टू -10। ये बच्चों सॉल्व करके -1 आ गया, -1 प्लस 5 इज 4 और 4 उधर जाएगा, प्लस में इधर 4 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा तो -14। तो यहां देखो माइनस माइनस कैंसल, तो k इक्वल टू 28, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, बेसिक चीज था। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये कुछ क्वेश्चन थे रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, हाँ, लेकिन ध्यान में रखना कि इसके पहले जो क्वेश्चन किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और उस क्वेश्चन को हम इसलिए किए थे ना कि आपको 2 चीजें सिखाना था। आप ये चीज पहले से जानते हो, लेकिन आपको रिमाइंड करवाना था हमें 2 चीज। क्या कि रिमाइंडर का जो डिग्री होता है वो हमेशा डिवाइजर से 1 कम होता है। ठीक है, दूसरी बात ये सिखाना था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इक्वेशन फॉर्म करना होता है, तो x के जगह पे वो चीज पुट कर दो जिससे डिवाइजर 0 बन जाए, ताकि कुछ हमारा इक्वेशन फॉर्म हो जाए। हमारा क्या फॉर्म हो जाए, इक्वेशन। तो बच्चों ये फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम था। एक चीज और हम लोग पढ़ लेते हैं अभी, सर्ट्स एंड इंडिसेज। सर्ट्स एंड इंडिसेज, ठीक है बच्चों। तो सर्ट्स एंड इंडिसेज पढ़ते हैं हम लोग, और ये बहुत ही आसान चीज है। सबसे पहले इंडिसेज की बात कर लें, बस इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक बार मैं रिमाइंड करा दे रहा हूं। फर्स्ट वन, अगर बच्चों a पे पावर -n है, a पे पावर क्या है -n है, तो इसको आप लिख सकते हो 1/a⁴n। यहां पर बच्चों देखो ये डिनोमिनेटर में आया, इसलिए a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज बच्चों, आपको पता है
कि किसी के पावर, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो वो इक्वल टू 1 होता है। इक्वल टू क्या होता है? 1। यहां पर भी बच्चों a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। आप सोचोगे ना कि ये बहुत ही सिंपल सा चीज है सर, हम जानते हैं, लेकिन यही चीज आपको जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फंक्शन, एक नया चैप्टर होगा आपको, अब मैथ्स में आपके लिए नया नाम सुन रहे हो, फंक्शन, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, वहां पर ये अप्लाई हो जाता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लोग सोच नहीं सकते कि ऐसा यहां भी लगेगा, ठीक है, आएगा। अगर वैसा सिचुएशन, वैसा क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां आग दिलाऊंगा, कि इसलिए मैं ये सब छोटी छोटी चीजें बताया था। नेक्स्ट है बच्चों कि अगर a पे पावर m प्लस n लिखा है तो आप इसको लिख सकते हो a पे पावर m इंटू a पे पावर n, या तो इसके रिवर्स भी देखो कि a पे पावर m इंटू a पे पावर n है, मतलब बेस दोनों का सेम है। एक्चुअली होता क्या है कि ये ऊपर वाले को, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है, और ये नीचे जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है बच्चों। तो अगर दोनों नंबर का बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग है, यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इसको बेस टू पावर को प्लस में लिख सकते हो, ठीक है, या तो ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख सकते हो। इसी तरह से डिवीजन वाला कि a पे पावर m माइनस n है ना, माइनस है, तो आप इसको लिख सकते हो a पे पावर m डिवाइडेड बाय a पे पावर n, इसका उल्टा ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कि अगर a पे पावर m का होल पावर n है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में चला जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ, कुछ और बातें, जैसे a इंटू बी, अलग अलग नंबर है ना और पावर है, ये भी आएगा 11th क्लास में ही आएगा, इसका जरूरत पड़ेगा। और मैं बता दूं बाइनोमियल थ्योरम वगैरह में इसका जरूरत पड़ता है। देखो a इंटू बी है, अलग अलग बेस है मल्टीप्लाई में, और पावर n है, तो ये जो पावर है ना, जितने लोग हैं यहाँ पर, अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो ये पावर जो है ना वो सभी पे पावर है, मतलब a पे पावर n और b पे पावर भी n है। या तो कल को अगर मान लो 3 नंबर मल्टीप्लाई रह गया और पावर n है, तो इसका मतलब सभी पे पावर ये n है, m पे पावर n, b पे पावर n और c पे पावर n, ठीक है, ओके। इसी तरह से बच्चों अगर डिवाइड में भी रहा, जैसे 6 नंबर अगर हम बात करें कि a बाई b पे पावर n, डिवाइड में चाहे मल्टीप्लाई में, तो ये जो पावर है वो दोनों पे है, a पे पावर भी है और ये b पे पावर भी है, ठीक है। यहाँ फिर से b 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि b डिनोमिनेटर में आ जा रहा है। तो ये इंडिसेस के बारे में था इंफॉर्मेशन, तो इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी था, ठीक है, काम देगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे सर्ट्स के बारे में, सर्ट्स, ठीक है। सर्ट्स में बच्चों देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर a पे पावर p बाई क्यू लिखा है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, a पे पावर p बाई क्यू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a पे पावर 1 बाई क्यू का होल पावर p, ऐसे लिख सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना, अभी इंडिसेस पढ़ा, अगर उसका कॉन्सेप्ट लगाते हो कि पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई होता है, फिर यही आएगा। अब ये जो अंदर लिखा है बच्चों, इसको मैं या तो सेकेंड नंबर कर दूं, फर्स्ट नंबर ये देखो, a पे पावर अगर 1 बाई p लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो रूट pth रूट ऑफ ये, मतलब ये जो p लिखा है ना बटे वाला, ये यहां रहेगा, ये रूट के इसके बीच में, आप लोग जानते होंगे पहले से भी, इसको मैं रिवीजन करवा दे रहा हूं। तो बताओ ये क्या लिखा जाएगा, इस तरह से रूट ये यहाँ q और होल पावर क्या p, ये चीज, दो चीजें हैं इसमें। अगर कल को मान लो बच्चों ऐसा रहा रूट अंडर a इंटू बी पे पावर, यहाँ सॉरी पावर नहीं, nth रूट ऑफ a इंटू बी, तो इसका मतलब ये जो है ना, ये पे पावर है कितना 1 बाई एन और b पे पावर क्या है 1 बाई एन, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन है कि गिवन दैट, दिया हुआ है 5 टू द पावर 18 इज डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल टू 5 टू द पावर k, फाइंड k। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं शायद 6, 7, 8 वगैरह जो भी क्लास में पढ़ा होगा, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा है। देखो बच्चों 5 टू द पावर 18, ये डिवाइडेड मतलब ये 125 नीचे आएगा और 5 टू द पावर k,
यहां पर देखो 5 पे पावर है, 5 पे पावर है, तो हम चाहेंगे कि ये भी 5 पे पावर चला जाए ताकि सभी का बेस इक्वल हो जाए। और ये जा भी रहा है, ये जा रहा है, ये 5 पे पावर 3 है बच्चों, ठीक है। और ये 5 पे पावर इधर इक्वल टू के। देखो 5 पे पावर 18 और 5 पे पावर के, मतलब a टू दी पावर m बटे a टू दी पावर n दिख रहा है। और आपको बताया इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m माइनस n। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 5 टू दी पावर 18 माइनस 3 इज 5 टू दी पावर k। और 5 टू दी पावर इधर 15 और इधर 5 टू दी पावर k। अगर बच्चों नीचे बेस इक्वल है, सेम है, और यहाँ इक्वल का साइन है, यहाँ इक्वल का साइन है, ये इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो कुछ और बात होगा जो हम लोग इनइक्वालिटी में पढ़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ इक्वल है, बेस सेम है, तो पावर भी सेम होगा, मतलब k इक्वल टू कितना आएगा 15। ठीक है बच्चों, तो ये जो टॉपिक था आज का लेक्चर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फैक्टर थ्योरम पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा, सर्ट्स एंड इंडिसेज पढ़ा। सर्ट्स एंड इंडिसेज बहुत ही आसान चीज है, इजी है। देखो ये सब चीज अगर आपके दिमाग में हमेशा रहता है ना, तो 11th का जो मैथमेटिक्स है वो टफ लगने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट 11th के बुक में या तो उसके चैप्टर में पहुंच जाते हो, अगर ये सभी चीजें आप भूल चुके हो तो फिर समझने में बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जब भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूं 11th का, तो सबसे पहले कम से कम 1 सप्ताह तक बेसिक मैथमेटिक्स ये रिवीजन करवा देता हूं। और इसमें बहुत सारी चीजें मैं नई तरीके से बता देता हूं, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं। तो इसीलिए बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर को देखना जरूरी है। तो बच्चों, जो बच्चे नए देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कमेंट करें, शेयर भी करें, ठीक है। और शेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचेगा, है ना। और लॉकडाउन के टाइम में उनको भी बेनिफिट मिलेगा। और ये अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको लाइक करने और शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का, वो लेकर के आएंगे सेट थ्योरी। और ये सेट थ्योरी जो है, इसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स के नोटेशन आएंगे, उसको देखेंगे आपको और याद रखना पड़ेगा। थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर है सेट थ्योरी, ठीक है। हाँ, और सेट थ्योरी जो चैप्टर है वो आपका 11th के सिलेबस में भी है। और 11th के सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर आप देखें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देन थैंक यू। और हमेशा आप घर में रहो, अभी कोरोना जब तक है तब तक घर में रहोगे, सेफ रहोगे। ओके, थैंक यू बच्चों।